डू यू नो दैट 98% ऑफ द पीपल जो यहाँ पे जॉब सर्चिंग के लिए आते हैं उनका रिज्यूमे नहीं बना हुआ। डू यू नो दैट 100% ऑफ द पीपल नेवर प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। इमेजिन यू आर कमिंग टू दुबई विच इज एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जहाँ पे 171 नेशनैलिटीज के साथ आप कॉम्पीट करने के लिए आ रहे हैं और ना आपका रिज्यूमे बना हुआ है ना आपकी कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन। विल यू गेट अ जॉब? नो, नेवर। This is Nabil Hassan. I'm a motivational speaker, a corporate professional and a life coach. And yes, I do drive BMW. 4 चीजें जो दुबई आने से पहले आपको प्रिपेयर करनी है, मैं आज उसके बारे में बात करूं। नंबर 1, हैव अ प्रॉपर रिज्यूमे। मुझे डेली बेसिस के ऊपर सैकड़ों रिज्यूमेज आते हैं और मैं देखता हूँ उन तमाम रिज्यूमेज के अंदर एक जैसी मिस्टेक्स होती हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई कर दूं। सो फर्स्टली, आपके रिज्यूमे के अंदर एक प्रोफेशनल फोटो होना मस्ट है। नॉट लाइक दिस। ये नहीं कि सिंपल सा आपने जाके एक स्ट्रेट फेस के साथ आपने ब्लू बैकग्राउंड में पिक्चर खिंचवा दी, नहीं। आप उसको बोलें कि मुझे ये पिक्चर रिज्यूमे के लिए चाहिए एंड देन ही इज गोना गिव यू अ प्रोफेशनल फोटो व्हिच इज परफेक्ट फॉर द रिज्यूमे। नंबर 2, आप जब अपने रिज्यूमे के अंदर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशंस मेंशन करें तो जो इन तीनों चीज़ों के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो चीज़ है उसको सबसे ऊपर मेंशन करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अपने करियर प्रोफाइल या करियर समरी के बाद जो नेक्स्ट आना चाहिए, इफ यू बिलीव दैट योर क्वालिफिकेशन इज अ स्ट्रॉन्गर पुट और द स्ट्रॉन्गेस्ट पुट द क्वालिफिकेशन फर्स्ट। इफ यू बिलीव दैट योर वर्क एक्सपीरियंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, आप फिर वर्क एक्सपीरियंस लिखें, उसके बाद क्वालिफिकेशन। एंड इफ यू बिलीव योर सर्टिफिकेशन आर इंपॉर्टेंट, आपने कोई इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं तो आप सबसे पहले उसको मेंशन करें। दिस इज द ऑर्डर दैट यू हैव टू कीप इन योर रिज्यूमे। प्लीज नोट दैट ऑन एवरेज a recruiter spends only 7 seconds on your resume, so it is very important कि उसको आप 7 seconds के अंदर impress करें। और कोई भी रिक्रूटर वो नीचे से ऊपर सीवी नहीं देखता, ऊपर से नीचे देखता है। सो आपके तमाम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऊपर से नीचे प्रॉपर्ली ऑर्डर के अंदर मेंशन होने चाहिए। उसके अलावा जब भी आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करें तो उसके साथ अचीवमेंट्स का सेक्शन लाजमी डालें। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच शोज दैट what value you have added to the organization and you're not a kind of person जो सिर्फ 9 to 5 जॉब करने के लिए जाता था, बल्कि you have taken some initiative to improve the efficiency and profitability of the organization. So ये 2-4 points है which is very important and which is very common mistakes which I observed in every resume. If you want to know how to make a proper resume, please keep watching my upcoming video which is how to make a resume. Number 2, इंटरव्यू प्रिपरेशन। हम लोगों को लगता है कि हम लोग को इंटरव्यू देना आता है और मैं जब भी किसी से पूछता हूँ कि यार पहला क्वेश्चन ही आप जवाब दे दो, व्हेनेवर यू आर गोना सिट इन द इंटरव्यू, पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा डिस्क्राइब योरसेल्फ, और लोगों को इस क्वेश्चन का ही आंसर नहीं आता, डिस्क्राइब योरसेल्फ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू आंसर दिस बेसिक क्वेश्चन विच इज डिस्क्राइब योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप स्टार्ट करें सबसे पहले अपने वर्क एक्सपीरियंस से, जहां पे आपने लेटेस्ट जिस कंपनी में काम किया है उसके बारे में 5 से 6 पॉइंट्स बताएं, अपने KPIs बताएं और उसके बाद 1 से 2 पॉइंट्स अपने अचीवमेंट्स में मेंशन करें, व्हाट वैल्यू यू हैव एडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उससे प्रीवियस एक्सपीरियंस और उसके बाद उससे प्रीवियस एक्सपीरियंस, इस तरह पूरे अपने वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करें। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन को मेंशन करें, अपनी एजुकेशन को मेंशन करें। उसके बाद अपनी सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई ली है तो उसको मेंशन करें और फिर इन दी एंड आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो उसको हाईलाइट करें। एंड इन दी एंड मेंशन जस्ट 2 to 3 लाइंस अबाउट योर फैमिली एज वेल। और अगर आप और क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं विच आर वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, देन प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस। नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स। दुबई आने से पहले थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्कआउट करें, खास तौर पे जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं उसको थोड़ा सा इन्हांस करके आएँ, थोड़ा सा इंप्रूव करके आएँ, ताकि जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठें तो आप इंटरव्यू क्वेश्चंस के अलावा जो कन्वर्सेशन होती है उसको आप प्रॉपर्ली टेकअप कर सकें और उसका प्रॉपर्ली आंसर कर सकें। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नंबर 4, नेटवर्किंग स्किल्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट नेग्लेक्टेड स्किल्स। जब भी आप यहाँ पे दुबई में जॉब सर्चिंग के लिए आए, देन डोंट जस्ट सिट बैक एट होम और आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन एंड दैट्स इट, उसके बाद आपने बस दुआ मांगनी शुरू कर दी। नहीं, इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको रोम अराउंड करना है दुबई के। आप सुबह 3 से 4 घंटे अप्लाई करने के बाद उसके बाद आप बाहर निकले। यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं जैसे शेख जायद रोड हो गया, बिजनेस बे हो गया, जबल अली हो गया, वहाँ पे जाएँ,
बाय हैंड सीवी लेके जाएं, वहां पे रिसेप्शन पे जाके दें। आई नो दैट दिस मेथड इज ऑब्सोलीट नाउ, बट द पर्पज इज नॉट टू डिलीवर द रिज्यूमे, द पर्पज इज कि आप वहां जाके कॉन्टैक्ट्स बनाएं, वहां के ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर 15 से 20 ऑफिसेज में जाके अपना रिज्यूमे देते हैं तो डेफिनेटली 4 से 5 कॉन्टैक्ट्स आपके वहां से बन जाएंगे, और हो सकता है उनमें से कुछ आपको अपना नंबर भी दे दें। इमेजिन अगर आप इसी तरह डेली बेसिस के ऊपर करते हैं तो 1 महीने के बाद 100+ लोगों के कॉन्टैक्ट्स आपके पास आ जाएंगे जो आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो जाएंगे। So these are the 4 things which is extremely important, which we have to work on before coming to Dubai. That's all about today's video. This is Nabil Asim signing off. If you like this video, please do subscribe to my channel and keep watching all my upcoming videos. Thank you so much.